नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल जी। आपका स्वागत है एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स की पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप एक्सेल में बिल्कुल बिगिनर हैं और बेसिक से एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। इस एक्सेल कोर्स में हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है। यानी एक्सेल यूजर को एक्सेल में काम करने के लिए जिन जिन स्किल्स का आना जरूरी है वो सभी चीजें हमने अपने इस एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स में आपको बहुत अच्छे से समझाई है। तो अगर आप अपना समय लगाकर इस कंप्लीट एक्सेल कोर्स को देख लेते हैं तो फिर अगर आपसे कोई एक्सेल में किसी भी तरह का काम करने के लिए कहेगा तो आपको एक सेकंड के लिए भी नर्वसनेस फील नहीं होगी और आप अपने आप को प्राउडली एक्सेल मास्टर कह पाएंगे। बट मेन पॉइंट पर बढ़ने से पहले आपको एक्सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस के अंतर्गत ही आता है। इस सॉफ्टवेयर में आप स्प्रेडशीट की मदद से किसी भी प्रकार के डेटा को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर बात करें कि एक्सेल का मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होता है तो अकाउंटिंग और फाइनेंस में तो इसका यूज सबसे आम है ही। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी हो, रिसिप्ट बनानी हो, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग करनी हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करनी हो और भी बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस के कामों में एक्सेल को यूज में लिया जा रहा है। इसके अलावा डेटा एंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, डेटा एनालिसिस यानी जहां पर भी आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ रही है वहां आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेल सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक है। इवन अगर आप अपने पर्सनल कामों के लिए जैसे गोल प्लानिंग के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेल को सीखते हैं तो इसका आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो चलिए बिना अधिक समय बर्बाद किए एक्सेल कोर्स पार्ट 1 को शुरू करते हैं। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ नीचे सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करके ओपन पर क्लिक कीजिए या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में एक्सेल को ढूंढकर यहां से भी उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले आपको ये स्टार्टअप स्क्रीन शो होती है। ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एक्सेल वर्जन यूज कर रहे हैं, लाइक एक्सेल 2010, एक्सेल 2013, एक्सेल 2016 और एक्सेल 2019, तो इस इंटरफेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट फिलहाल हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेल के सभी वर्जन्स काफ़ी सिमिलर हैं। अगर आप 2021 वर्जन सीख गए तो आप किसी भी एक्सेल वर्जन में काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेल 2021 वर्जन को फ्री में प्रोडक्ट की के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए। हम वहां पर जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका तरीका आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टअप स्क्रीन में आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ टैब्स देखने को मिलती हैं जैसे होम, न्यू और ओपन। अगर आप बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस को ओपन करें जैसे वर्ड और पावर पॉइंट को तो उनकी स्टार्टअप स्क्रीन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो होम टैब से आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। फिर ये वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली एक्सेल ट्यूटोरियल टेम्पलेट्स हैं जिससे आप स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीख सकते हैं। हालांकि अब इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ। मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप एक्सेल की बिल्ट इन टेम्पलेट का यूज़ करके वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कई सारी टेम्पलेट्स दी गई हैं जिनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मंथली बजट क्रिएट करना है तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप किसी टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको इन बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके बिल, बैलेंस शीट और भी बहुत कुछ एडवांस चीज़ें क्रिएट करना सिखाएंगे। यहाँ नीचे रिसेंट में आपको उन वर्कबुक्स या एक्सेल फाइल की लिस्ट देखने को मिलेगी जिन्हें आपने हाल ही में क्रिएट किया होगा।
पिन में वो वर्कबुक्स होंगी जिन्हें आपने पिन किया होगा। जब मैं वर्कबुक या एक्सेल फाइल बोलता हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। फिर न्यू में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करके आप पहले से सेव्ड वर्कबुक्स को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। इसके लिए आपको होम में ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है। तो ये है एक्सेल का इंटरफेस जिस पर बेसिकली आपको काम करना होता है। तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले इस इंटरफेस को समझने की जरूरत है। तो ये ऊपर पूरा एरिया रिबन कहलाता है जिसमें कई सारी टैब्स जैसे फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब मौजूद हैं। प्रत्येक टैब के अंदर उससे रिलेटेड कमांड्स हैं जो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कॉपी कट पेस्ट करने की कमांड्स क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है, और फॉन्ट चेंज करने, फॉन्ट का साइज बढ़ाने या घटाने, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने से रिलेटेड कमांड्स फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। ऐसे ही हर टैब के अंदर सिमिलर कमांड्स को एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसे आप कस्टमाइज करके ऐसी कमांड्स को यहां ऐड कर सकते हैं जिनकी आपको एक्सेल में काम करते वक्त सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। ये इस वर्कबुक का टाइटल है। हम इस वर्कबुक को जिस भी नाम से सेव करेंगे वो नाम हमें यहाँ टाइटल के रूप में दिखाई देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर है जिससे आप इन टैब्स के अंदर मौजूद किसी भी कमांड को सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस में अगर आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करेंगे तो इससे रिबन हाइड हो जाएगी। फिर से रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए और फिर शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक कीजिए, रिबन शो होने लगेगी। हालांकि अगर आप यहां से शो टैब्स पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको सिर्फ रिबन टैब्स ही शो होंगी। कमांड्स को शो करने के लिए उस टैब पर क्लिक करें। हालांकि आप इस अप एरो पर क्लिक करके या कीबोर्ड में Ctrl+F1 दबाकर रिबन एरिया को हाइड और शो कर सकते हैं। फिर नीचे ये जो रोज और कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं शीट या वर्कशीट, जिस पर हम बेसिकली काम करते हैं या इंफॉर्मेशन और डेटा को एंटर करते हैं। अगर कोई स्प्रेडशीट बोलता है तो उसका मतलब भी शीट या वर्कशीट से ही है। तो आपको शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम्स के लिए लेटर्स असाइन किए गए हैं जैसे ABCDEF एंड सो ऑन। तो ये जो लेटर्स हैं ये किसकी पहचान कर रहे हैं? कॉलम्स की। और ये नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? रोज को। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि ABCD कॉलम्स के लिए है और 1 2 3 4 रोज के लिए है। कई लोग पूछते हैं कि सर एक एक्सेल वर्कशीट में कितने रोज या कॉलम्स होते हैं? तो रोज होती है 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384। ऑल्दो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद गूगल सर्च किया है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब वर्कशीट में आपको ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं सेल। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये रोज और कॉलम्स हैं, तो मैं आपको बता दूं रोज और कॉलम्स मिलकर ही सेल बनाते हैं और फिर ये सभी सेल्स मिलकर वर्कशीट बनाते हैं। तो ये एक वर्कशीट है, इसीलिए यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है शीट 1। उसके आगे ये जो प्लस आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर पाएंगे। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ होम टैब में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट पर क्लिक करें तो भी आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर पाएंगे। अब अगर किसी शीट को डिलीट करना है तो उसके ऊपर
राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर डिलीट शीट पर क्लिक करके भी सीट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी सीट के नेम को चेंज करना है तो सिंपली उस पर डबल क्लिक कीजिए और फिर वो नाम टाइप कीजिए जो आप उस सीट का रखना चाहते हैं। एक और कॉमन एक्सेल टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, वर्कबुक। ये बेसिकली आपकी एक्सेल फाइल का ही दूसरा नाम है। अब एक एक्सेल फाइल में कितनी भी वर्कशीट हो सकती है, तो इसीलिए फिर हम एक या उससे अधिक वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। तो जो बेसिक एक्सेल टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक्सेल में काम करते समय आप बार बार इन टर्मिनोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल नंबर भी होता है या जिसे हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे अभी ये सेल सेलेक्ट है तो इसका सेल नंबर हमें यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में शो हो रहा है, D6। अब ये सेल नंबर इसे कैसे मिला? तो अगर आप देखें ये सेल मौजूद है D कॉलम में और 6 नंबर की रो में, इसीलिए इसका सेल नंबर है D6। ऐसे ही ईच सेल वर्कशीट के किस कॉलम और रो में मौजूद है उसका सेल नंबर डिसाइड होता है। इसी नंबर को हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। तो सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वर्कशीट में फॉर्मूला या फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आगे के पार्ट्स में हम आपको फॉर्मूला और फंक्शंस के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इन सेल्स में आप किसी भी टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। अब अगर आपको किसी सेल में डेटा एंटर करना है तो उस पर क्लिक करके उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और फिर अपने डेटा को कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कीजिए और फिर एंटर की दबाइए। हालांकि एंटर की के बजाय आप यहाँ ऊपर मौजूद इस छोटे से राइटर के आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी एंटर का ही काम करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपकी कीबोर्ड में एंटर की काम नहीं कर रही। अगर आपने जो भी डेटा सेल में एंटर किया है उसे कैंसिल करना है तो आप इस क्रॉस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आप सेल में इंसर्ट करते हैं वो आपको वर्कशीट के ऊपर मौजूद फॉर्मूला बार में भी शो होता है। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। फॉर्मूला बार में न सिर्फ आपको करंट सेलेक्टेड सेल का कंटेंट शो होता है, बल्कि इसका यूज आप फॉर्मूला और फंक्शंस को व्यू और एडिट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? तो जब हम एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे वहां पर डिटेल में इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो अब अगर मुझे इस सेल में मौजूद डेटा को एडिट करना है तो अगर मैं सेल को सेलेक्ट करके सीधे कीबोर्ड से टाइप कर दूं तो सेल में पहले से मौजूद डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके लिए मुझे उस सेल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं उस सेल में कुछ चेंजेस या एक्स्ट्रा ऐड कर पाऊंगा। अब अगर मुझे किसी सेल को क्लियर करना है, यानी सेल में मौजूद सभी डेटा को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बैकस्पेस या डिलीट की दबाएंगे। लेकिन अगर सेल एडिट मोड में होगी, यानी आपने डबल क्लिक करके सेल को ओपन किया होगा, तो फिर डिलीट या बैकस्पेस की दबाने से सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही डिलीट होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल के डेटा को क्लियर करना है या सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर को डिलीट करना है। अगर आपको वर्कशीट में सेल्स के बीच में मूव करना है तो एक तो आप कीबोर्ड में एरो कीज यानी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में टैब की दबाकर राइट कॉलम्स में मूव कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब की दबाएं तो आप लेफ्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं। ऐसे ही एंटर की दबाकर आप डाउन रो में मूव कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर की दबाकर अपर रो में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉटम और राइट साइड में मौजूद स्क्रॉल बार का यूज करके भी
वर्कशीट में लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं। एक्सेल में एक और कॉमन टर्मिनोलॉजी आप सुनेंगे, सेल रेंज। ये समझना बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया है तो ये एक इंडिविजुअल सेल है, पर लेकिन अगर हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कैसे करेंगे? माउस से क्लिक कीजिए और ड्रैग करके उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए तो ये सेल रेंज कहलाएगी, जिसकी रेंज H8 सेल से शुरू है और L15 सेल पर खत्म है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको समझानी है कि कई बार क्या होता है, जब भी हम सेल में लॉन्ग डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम ही है जो थोड़ा लंबा है, ऐसे में वो सेल के स्टैंडर्ड साइज में फिट नहीं आ पाता। तो इस सिचुएशन में हमें सेल के साइज को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। सेल के साइज को एडजस्ट करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप कर्सर को कॉलम की स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं, जहां से उस कॉलम की लाइन स्टार्ट होती है। आपको बिल्कुल उस लाइन पर ही कर्सर को रखना है। अब जैसे ही वो प्लस आइकन से इस तरह के आइकन में बदल जाए तो आपको माउस से क्लिक करके होल्ड करना है और जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाकर माउस के बटन को छोड़ देना है। तो इस तरह से बेसिकली आप कॉलम के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो कॉलम के लिए हो गया। अगर आपको रोज का साइज एडजस्ट करना है तो उसके लिए उस रो के स्टार्टिंग पॉइंट में कर्सर को ले जाएं और फिर माउस से क्लिक करके होल्ड करें और ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचें और फिर माउस के बटन को छोड़ दें। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे हमें इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। ऐसे ही फॉर्मेट कमांड में रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऑटो फिट का एक काइंड ऑफ शॉर्टकट भी है। बस आपको यहां कर्सर को रखना है और बस माउस से डबल क्लिक करना है, कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर आपको किसी सेल के कंटेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, या साइज बढ़ाना या घटाना है, या कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो ये सब करने के लिए बस आपको सेल को सिलेक्ट करना है और फिर होम टैब के अंदर यहाँ फॉन्ट ग्रुप में इन कमांड्स पर क्लिक करना है। जैसे बोल्ड करने के लिए B है, I इटैलिक के लिए है, U अंडरलाइन के लिए है, फिर फिल कलर सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए है। फॉन्ट कलर कमांड से आप सेल के कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अदर फॉर्मेटिंग आप सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इतने छोटे सेल्स में डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ नीचे कंट्रोल्स की मदद से जूम लेवल को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको डेटा एंटर करने में ज़्यादा आसानी होगी। ऑल्सो आप यहाँ व्यू टैब में जूम ग्रुप के अंदर जूम कमांड की मदद से उस लेवल पर जूम कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। स्टेटस बार में ही 3 डिफरेंट वर्कबुक व्यूज दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल व्यू जिसमें अभी वर्कबुक ओपन है, बीच में है पेज लेआउट व्यू जिससे आप देख सकते हैं कि यह वर्कबुक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर कैसी दिखाई देगी, फिर है पेज ब्रेक व्यू जिससे आप ये देख सकते हैं कि जब आप वर्कबुक को प्रिंट करेंगे तो पेज ब्रेक कहां पर आएगा। अब अगर आपको इस एक्सेल वर्कबुक को कंप्यूटर में सेव करना है तो या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद सेव कमांड पर क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S की दबाएं। यहां से आप फाइल नेम में क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं और यहां से लोकेशन चूज कर सकते हैं। और अगर आप मोर लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज पर क्लिक करके आप कंप्यूटर में उस स्पेसिफिक फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप इस फाइल को रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको सेव कमांड देखने को मिलेगी। एक्सेल कोर्स के पार्ट 1 को इतना ही रखते हैं
क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ बता देने से हो सकता है कि आप उसका आधा भी न सीखें। इसलिए इस कोर्स को 4 से 5 पार्ट्स में रखेंगे, जिससे आप धीरे धीरे एक्सेल को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पार्ट को दोबारा देखें, ताकि एक एक चीज जो मैंने आपको सिखाई है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिकॉज एज ए बिगिनर आपके लिए एक्सेल्स के बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट करने हैं। आप में से जो भी इन क्वेश्चंस के सबसे पहले करेक्ट आंसर्स देगा, मैं उसके कमेंट को हार्ट दूंगा और टॉप में पिन भी करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्कबुक सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सेकंड क्वेश्चन है, वह फाइल जिसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक या उससे अधिक वर्कशीट होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं वर्कबुक, एक्सेल बुक, डेटा शीट या स्प्रेडशीट। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रेंज, बॉक्स, सेल या रेक्टेंगुलर बॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम बॉक्स में क्या शो होता है? ऑप्शंस हैं एक्टिव सेल एड्रेस, डेटा, इंफॉर्मेशन या नंबर। एक्सेल में कॉलम्स और रोज को किससे लेबल किया गया है? यानी कॉलम्स और रोज की पहचान आप किससे करते हैं? ऑप्शंस हैं ABCD से कॉलम्स की और 1 2 3 4 से रोज की, या A1 B1 C1 से कॉलम्स की और A1 A2 A3 से रोज की। एक्सेल किस ऑफिस सूट का पार्ट है? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का या लिब्रे ऑफिस का। तो जितने भी आंसर्स आपको आते हैं उन्हें नीचे कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलत होगा तो मैं रिप्लाई करके रॉन्ग आंसर्स को करेक्ट कर दूंगा। एंड में अगर आपको एक्सेल की यह क्लास वाकई में यूजफुल लगी और आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो एक तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ वाकई में आप लोगों को यह क्लास पसंद आई, और दूसरा मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतर ढंग से आपको एक्सेल सिखा पाऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप आगे की एक्सेल क्लासेस को मिस ना कर पाए। मेक श्योर आप एक्सेल का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं एक्सेल कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।